Jai Shri Ram everyone. I hope everyone is good, happy and healthy wherever you are. तो आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के बारे में। ये लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी का इतना बड़ा बढ़िया टॉपिक बन गया है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और क्यों ऐसा? क्योंकि सबने मिलकर के इतना इसको डिकोड करके इसका एक न्यूमरोस्कोप बना दिया है। एक्चुअली हॉरोस्कोप के अंदर तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिनको आप कंबाइन करते हैं। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी थोड़ी इजी है, बहुत डीप है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोशो ग्रिड के बारे में, जो आपको एक ऐसा न्यूमरोस्कोप बना के देगा, एक ऐसा ग्रिड बना के देगा जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कमजोरियां दोनों पता होंगी। ना सिर्फ अपनी, बल्कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की भी निकाल सकते हैं। हाउ वंडरफुल इज दैट। इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि ये लोशो ग्रिड आया कहाँ से और बनता कैसे है। तो आज के इस सेशन में एक ही दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। मेरे साथ बने रहिए एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ लोशो ग्रिड। तो ये लोशो ग्रिड आया कहाँ से? ऐसा कहते हैं कि लुओ नदी में एक बार बहुत बाढ़ आई थी और उस शहर को बचाने के लिए एक कछुआ आया बाहर। उस कछुए की पीठ के ऊपर एक ग्रिड बना हुआ था, जिस हर ग्रिड के अंदर कुछ डॉट्स थे। वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसे हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। ऐसे ही भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था कुर्म अवतार, और ये सिमिलर टाइप का यंत्र हमें गणेश लक्ष्मी यंत्र में भी मिलता है। इन दोनों को कंबाइन करके न्यूमरोलॉजिस्ट ने आज की डेट का जो न्यूमरोस्कोप बोलते हैं, लोशो ग्रिड जिसे बोलते हैं, वो डेवलप किया। इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा डेटा देखा गया, पैटर्न्स देखे गए, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखे गए, और अंक ज्योतिष और लोशो ग्रिड को कंबाइन करके अब हमने बना दिया है लोशो ग्रिड। इस लोशो ग्रिड को अगर आप डीकोड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना अमेजिंग है और कितना आसान है। कभी कभी तो स्पूकी भी लगता है, कभी कभी लगता है, अजीब लगता है कि भाई लोशो ग्रिड को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चल गया, खाली मेरे मूलांक और भाग्यांक से इतना कैसे पता चल सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। लोशो ग्रिड के अंदर 9 खाने होते हैं। हर खाने के अंदर एक अंक है और इसे अब आपको याद करना है। आप देखिए, ऊपर है 492 357 816। इसको आप चाहे यहाँ से ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए। इसका सबका टोटल आता है 15। आप देखिए, 7 और 2 9, 9 और 6 15। आप इसको कहीं से भी ऐड करके देख सकते हैं। 4 और 3 7 और 8 15। इसको कहीं से भी आप ऐड करेंगे तो इसका टोटल हमेशा 15 ही आएगा। और 15 का मतलब क्या हुआ? 5 + 1 6, जो हमारे वीनस का नंबर है, वीनस प्लैनेट का नंबर है, हम सब जानते हैं। और ये हमारे लिए लग्जरी और ब्यूटी का नंबर है। इसी लोशो ग्रिड को अब हम डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि इसके अंदर से हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे निकाल सकते हैं। इसी में हम देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे फिल करें, और ये न्यूमरोस्कोप हमें हमारे बारे में बताता क्या है। ये सब कुछ आप एक ही सेशन में सीख सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड ग्रिड पोजीशंस है ना, ये कभी बदलती नहीं है। आप चाहे किसी का भी ग्रिड बना लो, इसके अंदर 4 नंबर पहले खाने के अंदर ही आएगा, 9 नंबर आपका दूसरे खाने के अंदर आएगा, 3 नंबर लिखे जाते हैं हर इसके अंदर, तो 4 नंबर इधर ही आएगा, 9 नंबर बीच में आएगा, 2 नंबर इधर आएगा, फिर आपका आएगा 3 5 7 8 1 6। इसे आप याद कर लीजिए। आप जितना अच्छे से इसको याद करेंगे उतना आपको ये आगे फल देगा। इसको ये नंबर नहीं बदलते इसके अंदर, ये फिक्स्ड है अब आपका। अब ये आपका फिक्स्ड है, इसी को लेकर के हम आगे सीखेंगे और आगे देखते जाएंगे। आप चाहे किसी का भी बनाइए ये लोशो ग्रिड, अपना बनाइए, अपनी बीवी का बनाइए, अपने पति का बनाइए, अपने बच्चों का बनाइए, दोस्तों का बनाइए, ऑफिस के लोगों का बनाइए। आपको खुद को उनकी स्ट्रेंथ वेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता ही होती है सबकी। तो आराम से आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। लोशो ग्रिड को भरने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, आज वो रूल्स देख लेते हैं। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हमारे ड्राइवर नंबर का और कंडक्टर नंबर का।
इजी सा रिवीजन है। लेट्स से मैं अपनी ही बर्थ डेट निकाल लेती हूँ। लेट्स से हमारा है 31/12/1974। तो 3+1 अपना होता है 4, ये मेरा हो गया मूलांक। और इसका अगर मैं सारा टोटल करती हूँ तो ये मेरा निकलता है भाग्यांक 1। इसको हम टोटल कैसे करते हैं, ये टोटल करने का भी एक तरीका होता है। आप आज इसको लिख लीजिए। आप इसको ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर नीचे करके टोटल करेंगे, इसको हम टोटल करते हैं ऐसे। 3+1 होता है 4, 1+2 होता है 3, और ये होता है आपका 10+7 17 18 19 20 21। सो ये हो गया आपका 21। इसको आप टोटल कर लीजिए, ये आपका हो गया 3। ये सब आपके टोटल मिला करके हो गया 3+3+4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो मेरा भाग्यांक हो गया 1। ये मेरा भाग्यांक है। आप इसको निकाल लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मूलांक निकाल लीजिए, भाग्यांक निकाल लीजिए। आपके लिए ये एक छोटा सा रिवीजन था। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ रख करके उसका निकाल लीजिए। आपको बाकी लोगों का भी अगर न्यूमरोस्कोप बनाना है तो वो भी आप निकाल करके बना सकते हैं। एक बस छोटा सा मैं आपको एक्सेप्शन यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका मूलांक सिंगल डिजिट से आ रहा है, जैसे 01200, मान लीजिए कि वो 4 जनवरी 2000 को पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक सबसे पहले हो गया, मूलांक आपका हो गया यहाँ पे 4, और भाग्यांक अगर आपको ऐड करना है इसके अंदर 4+1+2 इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया भाग्यांक। जब हम अपना लोशु ग्रिड भरते हैं तो उसके अंदर हम सबसे अपने डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं और अपना हम मूलांक और भाग्यांक लिखते हैं। एग्जैक्टली जिसकी जहाँ पोजीशन है हम एग्जैक्टली उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो मैं आपको आज एक रूल बताना चाहती हूँ कि जब हम अपना लोशु ग्रिड भरते हैं तो उसके अंदर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ तो डाल ही देते हैं, वो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पर जब हम इसके अंदर मूलांक और भाग्यांक डालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि मूलांक की उत्पत्ति हुई कैसे है, सिंगल डिजिट से कि डबल डिजिट से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी द न्यूमरोस्कोप ऑफ सचिन तेंदुलकर। ये डेट वैसे सचिन तेंदुलकर की है, चलिए उनका वो बनाते हैं अपन न्यूमरोस्कोप, मजा आएगा। सो 24041973, मुझसे 1 साल बड़े हैं। ये हमने बनाया स्टैंडर्ड जो आपका न्यूमरोस्कोप है, ताकि आपके लिए ये मैं एक स्टैंडर्ड न्यूमरोस्कोप जो रियल न्यूमरोस्कोप है ये बना रही हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए और इसमें आपको देख करके रेफरेंस ले सकें, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो इसमें ये हो गया 5, और ये हो गया 816। ये आपका स्टैंडर्ड मैंने बना दिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको फिल कैसे करना होता है न्यूमरोस्कोप को, क्योंकि जब हम इसको फिल करते हैं तो इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सो दैट हम कहीं गलत नहीं बना लें। तो इसलिए हम थोड़ा सा केयरफुली इसको फिल करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत बना लेंगे तो इसकी आएगी भी गलती, प्रेडिक्शंस भी गलत आएंगे, सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी गलत आएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से बनाना पड़ता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर 2 है। नंबर 2 कहाँ पे आता है न्यूमरोस्कोप में, यहाँ पे आता है, तो इसको हम नंबर 2 लिख देंगे। फिर आ रहा है आपका नंबर 4, वो एक 4 इधर आ गया। फिर आपका दूसरा भी आ रहा है नंबर 4। फिर आपका आ रहा है 1 नंबर इधर आ गया। 9 नंबर आपका ऊपर आ गया। 7 नंबर आपका यहाँ पे आ गया, और ये आ गया आपका नंबर 3। ये तो आपका बन गया न्यूमरोस्कोप। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनका मूलांक और भाग्यांक क्या है। तो इनका मूलांक क्या हुआ, 2+4, क्योंकि 24 तारीख को पैदा हुए हैं, 2+4 तो हो गया आपका इसका मूलांक 6। सो ये 6 नंबर किधर आएगा, आप देखिए अपने न्यूमरोस्कोप के अंदर, यहाँ पे 6 नंबर है स्टैंडर्ड, तो ये 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए कि इनका भाग्यांक क्या है। इनके टोटल भाग्यांक सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो 3 बनता है, 30।
सो इसका 3 किधर आएगा, तो इसका 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका नंबर अगर मैं इसको ये इधर मैंने मार्क कर दिया कि ये आपका भाग्यांक है। सो ये आपका एक तरीका हो गया बनाने का, जो हमने सचिन तेंदुलकर का बनाया है। आप देख इनकी सचिन तेंदुलकर जी की अगर हम देखें तो ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट होती है। अब इस लाइन के कंप्लीट होने का क्या मतलब है, और इस जो खाली रह गए हैं खाने, इसका क्या मतलब है, ये भी हम सीखेंगे। बिकॉज इसी से तो हमें पता चलेगा कि जब सब भर गया तो क्या मतलब होता है, ज्यादा हो गया तो क्या मतलब होता है, खाली हो गया तो क्या मतलब होता है। बट हाल फिलहाल हम यही करेंगे कि खाली हम अभी ग्रिड बनाना सीखते हैं। लेट्स गो बैक टू मेकिंग द ग्रिड। अब एक हम देखते हैं एक एक्सेप्शन जो मैं आपको बता रही थी कि इसके बड़े रूल्स होते हैं। तो ये आज हम देखते हैं, ये वैसे विराट कोहली जी का है। मैंने कुछ बड़े प्रोमिनेंट नाम हम देखे हैं, बट आप अपने भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भी बना सकते हैं। एक मैं ये ग्रिड आपके लिए बना देती हूँ स्टैंडर्ड, सो दैट आपके लिए इजी रहेगा ये बनाना। रेफरेंस के लिए मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको बता रही हूँ, सो दैट आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसा ना लगे कि कंफ्यूजन ना रह जाए कोई। ये आपका स्टैंडर्ड ग्रिड है। इसके हिसाब से अब हम बनाएंगे विराट कोहली जी का न्यूमरोस्कोप। आप देखिए कि बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज के न्यूमरोस्कोप्स बनते हैं, तो इससे हम सबको पता रहता है कि इनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। आप भी अपनी पर्सनालिटी, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की पर्सनालिटीज निकाल सकते हैं। अब इनका है 05 11 19 88। अब आप देखिए इसको हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये 2 1 1 है, अब ये 1 नंबर किधर जाएंगे, 1 नंबर आपका इधर आ गया। फिर से एक और आ गया, तो हम एक और इधर ही भरेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखिए इसके अंदर है 9 किधर आएगा, अपना सबसे टॉप पे आएगा। और फिर अपने हैं 2 8, तो दोनों 8 आपके इधर आ गए। अब इनका मूलांक है नंबर 5, ठीक है। अब इनका मूलांक एक ही डिजिट से आ रहा है, ये 2 डिजिट से नहीं ऐड हो रहा है, तो हम ये मूलांक दोबारा नहीं भरेंगे, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया नंबर नहीं है। जब आप 2 डिजिट को ऐड करते हो अपने, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 27, सो 2 भी आया 7 भी आया, बट इसका जो मूलांक होगा वो 9, तो वो 9 भी आता है। बट यहाँ पे आपका 5 नंबर ही है, 5 नंबर तो हमने ऐड ही कर दिया है, तो इसके अंदर हमें दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये 5 आपने दोबारा ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये सारा का सारा सब गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं ऐड करेंगे। पर भाग्यांक इनका बैठता है नंबर 6। भाग्यांक क्या होता है, जब हम ये सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो ये बैठता है नंबर 6। ये 6 हम यहाँ पे ऐड जरूर करेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया नंबर 6, जो ये इन सब को ऐड करेंगे तो इसका भाग्यांक आएगा नंबर 6। इसको हम दोबारा कोने में लिखेंगे और ये हो गया हमारा भाग्यांक। अब ये जो है, ये आपको मैं बता रही थी कि बड़े सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, और इसमें मैंने अब्दुल कलाम जी का भी लिया हुआ है और अमिताभ बच्चन का भी लिया हुआ है। आप देखेंगे कहीं कहीं तो बहुत सारे वंस हो जाते हैं। वंस जैसे कि आपको पता है कि सूर्य भगवान का नंबर होता है, तो कहीं कहीं वो ओवरलोड है भाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। जैसे हो गया 1608,2004। मान लीजिए कि ये बर्थ डेट है। अब इसको आपको भरना है अपने न्यूमरोस्कोप के अंदर। आपके रेफरेंस के लिए एक न्यूमरोस्कोप मैं स्टैंडर्ड वाला बना देती हूँ, वो आपके लिए सबके लिए इजी रहता है। तो ये हो गया 4923578816। ये रट जाता है, 2-3 बनाएंगे तो आपको रट जाएगा। ये अपना हो गया। अब हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर है 1, 1 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, फिर आपका आ गया 08, 8 नंबर इधर आ जाएगा, 2 नंबर इधर आ जाएगा, 4 नंबर आपका इधर आ जाएगा। अब इनका मूलांक बनता है 7,
क्या हम ये 7 लिखेंगे? यस, हमें ये 7 लिखना होगा और इस 7 को हम इधर लिख के इसको मार्क कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। अब इसका भाग्यांक कैसे निकालना है हमें? तो ये हो गया नंबर 7, ये हो गया नंबर 8 और ये हो गया, इसका टोटल हो गया 6। 6 तो 7 और 8 15 और 6 21, इसका मतलब इनका भाग्यांक हो गया 3। अब इस 3 को आप लिखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे। देखिए क्या बढ़िया न्यूमरोस्कोप है, इनके खाली 2 ही ये खाली हैं खाने, बाकी सब बढ़िया है। इन 2 खानों के लिए आप रेमेडी करिए, क्या बढ़िया सा न्यूमरोस्कोप बन के आता है। ये आपको आज मैंने सिखाया है कि न्यूमरोस्कोप कैसे बनाना है और ये बहुत आसान है, एक सिंगल सेशन के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। बस एक छोटे से टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी मैथ को ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं और न्यूमरोस्कोप गलत हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अपने ज़ीरोस को इग्नोर करिए, कुआ नंबर या यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर को बिल्कुल मत लिखिए। मूलांक खाली वो ही लिखेंगे जो 2 डिजिट का एडिशन हो, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है। अपने खुद के बनाइए और अपनी फैमिली के बनाइए। शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, तो मैं आगे भी आपके साथ बनी रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको भी लोशो ग्रिड बनाना आ गया हो। जय श्री कृष्णा एंड सी यू सून फॉर अनदर सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे प्लेन्स की, कि पूरा प्लेन हो या मिसिंग नंबर हो तो उसका मतलब क्या होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड सितारा और अर्तिका विल बी बैक विद यू सून।